एक समय की बात है, किसी गांव में एक बहुत ही गरीब किसान रहता था। उसके सिर पर बहुत लोगों का कर्ज था, जिसके कारण वह बहुत ही परेशान रहता था। एक दिन की बात है, वह किसान राजा के पास गया और बोला, महाराज, मैं आपसे कर्ज मांगने आया हूँ। कृपा कर आप मुझे 5,000 रुपये दे दीजिए। मैं 5 वर्ष के अंदर आपके रुपए वापस कर दूंगा। राजा उसकी बात पर विश्वास कर लेते हैं और उस किसान को 5,000 रुपये दे देते हैं। देखते ही देखते 5 वर्ष बीत जाता है और किसान राजा के पैसे नहीं लौटाता है। तब राजा को मजबूर होकर उस किसान के घर जाना पड़ा। लेकिन जब राजा उसके घर गया तो वह किसान उसे वहां नहीं मिला। ऐसे ही राजा बहुत दिनों तक उस किसान के घर जाता है और उसे वापस लौटना पड़ता है। लेकिन एक दिन जब राजा उसके घर गया तो और कोई तो उसे नहीं दिखा, बस एक छोटी लड़की बैठी थी। राजा ने उसी से पूछा, तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? तब लड़की बोली, पिताजी स्वर्ग का पानी रोकने गए हैं। राजा ने फिर पूछा, तुम्हारा भाई कहाँ है? लड़की बोली, बिना झगड़ा के झगड़ा करने गया है। राजा के समझ में एक भी बात नहीं आ रही थी, इसलिए वह फिर पूछता है, तुम्हारी माँ कहाँ है? लड़की बोली, माँ 1 से 2 करने गई है। राजा उसके इन उल-जुलूल जवाब सुनकर गुस्से से पूछता है, और तुम यहाँ बैठी क्या कर रही हो? लड़की हंसकर कहती है, मैं घर बैठी संसार देख रही हूँ। तब राजा समझ जाता है कि लड़की उसकी किसी भी बात का सीधा जवाब नहीं देगी। इसीलिए राजा सोचता है, अगर मुझे सवालों का मतलब समझना है तो इस लड़की से प्यार से बात करना पड़ेगा। फिर राजा अपने चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान लाकर उससे पूछता है, बेटी, तुमने जो अभी अभी मेरे सवालों के जवाब दिए, उसका क्या मतलब है? मैं तुम्हारी एक भी बात का मतलब नहीं समझ पाया। तुम सीधे सीधे उसका मतलब मुझे समझाओ। तब लड़की मुस्कुराकर राजा से पूछती है, अगर मैं सभी बातों का मतलब आपको समझा दूं तो आप मुझे क्या देंगे? राजा सभी बातों के मतलब जानने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्सुक था, इसलिए उसने तुरंत बोला, बेटी, जो तुम मांगोगी वही दूंगा। तब लड़की बोली, आप मेरे पिताजी का सारा कर्ज माफ कर देंगे तो मैं आपको सारी बातों का अर्थ बता दूंगी। राजा ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे पिताजी का सारा कर्ज माफ कर दूंगा। अब तो सारी बातों का अर्थ मुझे समझा दो। लड़की कहती है, महाराज, आज मैं आपको सारी बातों का मतलब नहीं समझा सकती। कृपा कर आप कल आए, कल मैं जरूर ही बता दूंगी। राजा अगले दिन फिर उस किसान के घर गया। आज वहाँ सभी लोग मौजूद थे। वह किसान, उसकी पत्नी, बेटा और उसकी बेटी भी थी। राजा को देखते ही लड़की बोली, महाराज, आपको अपना वचन याद है ना? तब राजा बोला, हाँ हाँ, मुझे याद है। तुम अगर सारी बातों का मतलब मुझे बता दो तो मैं तुम्हारे पिताजी का सारा कर्ज माफ कर दूंगा। लड़की बोली, सबसे पहले मैंने यह कहा था कि
पिताजी स्वर्ग का पानी रोकने गए हैं। इसका मतलब था कि वर्षा हो रही थी और हमारे घर की छत से पानी टपक रहा था। पिताजी पानी रोकने के लिए छत को बना रहे थे, यानी वर्षा का पानी आसमान से ही गिरता है और हम लोग तो यही मानते हैं कि आसमान में ही स्वर्ग है। बस पहली बात का यही अर्थ है। राजा कहते हैं ठीक है, लेकिन दूसरी बात का क्या मतलब है? तब लड़की कहती है मेरे भैया बिना झगड़ा के झगड़ा करने गए थे। इसका मतलब था कि वे रेंगनी के कांटे को काटने गए थे। अगर कोई भी रेंगनी के कांटे को काटेगा तो उसके शरीर में जहाँ तहाँ कांटा गड़ ही जाएगा, यानी झगड़ा नहीं करने पर भी झगड़ा होगा और शरीर में खरोंचें आएगी। राजा उसकी बात से सहमत हो गया और मन ही मन उसकी चतुराई की प्रशंसा करने लगा। फिर उसने उत्सुकता से पूछा, और तीसरी चौथी बात का मतलब बताओ बेटी। लड़की बोली, महाराज, तीसरी बात मैंने कही थी कि माँ 1 से 2 करने गई है। इसका मतलब था कि माँ अरहर दाल को पीसने गई थी, यानी उसे 1 से 2 करने गई थी। क्योंकि जब साबुत दाल को पीसा जाए तो एक दाना का 2 भाग हो जाता है, यानी यही था 1 से 2 करना। अब रही चौथी बात, तो उस समय मैं चावल बना रही थी और उसमें से एक चावल निकाल कर देख रही थी कि चावल पूरी तरह से पका है कि नहीं। इसका मतलब है कि मैं एक चावल का दाना देखकर ही जान जाती कि पूरा चावल पका है या नहीं, अर्थात चावल के संसार को मैं घर बैठी ही देख रही थी। यह कहकर लड़की चुप हो गई। अब राजा सभी बातों का अर्थ समझ चुका था। फिर राजा ने आश्चर्य से पूछा, बेटी, तुम तो बहुत चतुर और बुद्धिमान हो, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि यह सारी बातें तो तुम मुझे कल भी बता सकती थी, फिर तुमने मुझे आज क्यों बुलाया? तब लड़की हंसकर बोली, मैं तो बता ही चुकी हूँ कि कल जब आप आए थे तो मैं चावल बना रही थी। अगर मैं आपको अपनी बातों का मतलब समझाने लगती तो चावल गीला हो जाता या जल जाता तो माँ मुझे जरूर पीटती। फिर घर में भी कोई कल नहीं था। अगर मैं इनको बताती कि आपने कर्ज माफ कर दिया है तो मेरी बातों का विश्वास नहीं करते, लेकिन जब आज स्वयं आपके मुंह से सुन लिए हैं तो सबको विश्वास हो गया है कि आपने कर्ज माफ कर दिया है। राजा लड़की की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और वे अपने गले से मोतियों की माला निकालकर उसे देते हुए कहते हैं, बेटी, यह लो अपनी चतुराई का पुरस्कार। तुम्हारे पिताजी का कर्ज तो माफ कर ही चुका हूँ, इसीलिए अब तुम लोग निश्चिंत होकर रहो। अगर फिर कभी किसी भी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक होकर मुझसे कहना। इतना कहकर राजा लड़की को आशीर्वाद देकर चला गया। लड़की के परिवार वाले उसे खुशी से गले लगा लेते हैं और फिर सभी लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा।
और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।